अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बिज़नेस का न्यू लेक्चर। रिसेंटली हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझा। हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इनमें काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। इनफैक्ट जो होम मेन्यू है तीनों प्रोग्राम्स का, वो 95% तक ओवरलैप करता है। मेन्यू, उसके अंदर कमांड्स, उनकी शॉर्टकट कीज और उनके फंक्शन, ये तकरीबन 95% तक ओवरलैप करते हैं। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टडी करना शुरू करेंगे। बेसिकली पावर पॉइंट है क्या, किस मकसद के लिए ये बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जिनकी एक्सटेंशन पीपीटी होती है। इन शॉर्ट हम प्रेजेंटेशन को भी अब पीपीटी कहना शुरू हो गए हैं। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला और सबसे बेसिक लेआउट ये होता है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम अपनी डॉक्यूमेंट्स की समरी पेश करते हैं, या अगर हमारे पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट है तो उसकी हम समराइज फॉर्म में, अगर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, हम किसी लेक्चर में जा रहे हैं, हम किसी पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें हम उसकी स्लाइड्स शॉर्ट नोट्स की सूरत में तैयार करते हैं। उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसका एक कोहेरेंस होना चाहिए। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के होम मेन्यू को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि इसके भी बिल्कुल वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल की तरह मेन्यूज़ हैं और उनके अंदर कमांड्स हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ अ बिल्ट इन एंड डिफॉल्ट रिव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हमारे सामने न्यू स्लाइड की ऑप्शन आ रही होती है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हम क्या, किस मकसद के लिए प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं। तो एक लेक्चर है, एक हमने इंट्रोडक्शन की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है कहीं पे, ये किस मकसद के लिए, उसके मुताबिक हम अपनी स्लाइड पे डेटा सेट करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक। हम पहली स्लाइड को यहाँ से न्यू स्लाइड में अब आप देखेंगे हमारे पास थीम्स हैं। हम टाइटल स्लाइड, एक मेजर टाइटल और उसके सब टाइटल स्लाइड हमारे पास इस स्टाइल में होती है। फिर उसके बाद टाइटल एंड कंटेंट, हम टॉप में टाइटल ऐड कर सकते हैं और नीचे कंटेंट ऐड कर सकते हैं। सेक्शन हेडर, हम इस सूरत में अपनी स्लाइड ऐड कर सकते हैं। टू कंटेंट्स आ सकते हैं, टॉप एक टाइटल आ जाएगा, नीचे दो कंटेंट्स आ जाएंगे। कंपैरिजन आ जाएगा, हम दो चीज़ों का साइड टू साइड कंपैरिजन कर सकते हैं, या हम जस्ट टाइटल ओनली की स्लाइड कर सकते हैं। पहली स्लाइड में हम जस्ट टाइटल ऐड करना चाह रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी ऐड नहीं करना चाह रहे। या हम एक ब्लैंक ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्लाइड्स के बिल्ट इन स्टाइल है। हम पहली स्लाइड नॉर्मली टाइटल स्लाइड होती है, तो हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस फॉर्म में हमारी टाइटल स्लाइड आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। हम यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे। हम सपोज बनाने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बिजनेस का लेक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बिजनेस, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। सब टाइटल में आप इसका कोर्स कोड ऐड कर सकते हैं, टीचर का नेम ऐड हो सकता है, से हम कहते हैं जी टीचर का नेम है जैसा। ये हमारे पास एक टाइटल स्लाइड आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा बेहतर करना चाह रहे हैं इसकी फॉर्मेटिंग के जरिए। अब देखें ये एक बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स को हम अपनी मर्जी से ड्रैग कर सकते हैं। इसकी जब हम एजेस पे कर्सर को लाएंगे तो ये 4 डायमेंशनल हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से हम इसे पकड़ के यूं ड्रैग कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्स्ट है हम इसे सिलेक्ट करते हैं, इस टेक्स्ट को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब इसे बोल्ड बोल्ड करते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, फॉन्ट को हम टाइम्स न्यू रोमन में कर सकते हैं,
फॉन्ट साइज हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में आ जाए, लफ्ज़ जो बिजनेस है ये भी उसी एक लाइन में चला जाए, तो हम फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे। हम इसे 40 पेज का प्रीव्यू लेते हैं, हम इसका 36 का प्रीव्यू लेते हैं, तो हम देखते हैं कि 36 पे हमें ये बेहतर नज़र आ रहा है, हम इसको 36 पे कर देते हैं। हम इसे पेज के सेंटर में लाना चाह रहे हैं, तो ड्रैग करके हम इसे कदरे सेंटर में ले आएंगे। उसके बाद हम इसे बिल्कुल नीचे लेके जाना चाहते हैं, हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसका फॉन्ट हम टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, इसको हम 32 से 36 कर देते हैं, इसका कलर हम सॉलिड ब्लैक कर रहे हैं, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं या इसके सेंटर में हम एक लाइन खींच सकते हैं, इसको हम एस से शेडो दे सकते हैं। देखिए ये सॉलिड है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम एस प्रेस करते हैं तो इन वर्ड्स का एक शेडो क्रिएट हो गया है, इसका एक अपना इम्पैक्ट है। यहाँ से हम वर्ड्स के दरमियान ओवरऑल उसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो कितनी स्पेस पे हैं उनको सेट कर सकते हैं। ये लूज होंगे तो देखिए आप दो वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है, आई और एन के दरमियान जो स्पेस है वो हमने वेरी वाइड कर दी है, तो इससे स्पेस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको हम नॉर्मल पे कर सकते हैं, दिस इज आवर नॉर्मल लुक। यहाँ पे देखिए हमारे पास सेंटेंस केस है, फिर उसके बाद लोअर केस है, कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में हो जाए। देखें आई और टी और बी हमने बड़ा लिखा होता है, ये भी लोअर केस में हो गया। हम अपर केस में कर सकते हैं, ये सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे, बजाय ये कि आप इनको डिलीट करें और दोबारा से सबको करें। यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब आप देखेंगे आई इंफॉर्मेशन का आई बड़ा हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का सिर्फ टी बड़ा होगा और बिजनेस का सिर्फ बी बड़ा होगा। हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा। और सेंटेंस केस जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं कि इसमें सिर्फ पूरे सेंटेंस का सिर्फ पहला जो वर्ड है वो कैपिटल होता है। तो नॉर्मली जब हम हेडिंग और सब हेडिंग्स यूज़ करते रहते हैं तो उसमें आइडियल हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, हर वर्ड का पहला जो डिजिट है वो कैपिटल हो जाए। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट का नेम आ गया है हमारे पास और टीचर का नेम आ गया है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे लेक्चर नंबर भी आए, तो उसके दो तरीके हैं। या तो हम यहीं पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे लेक्चर नंबर 1, राइट। अगर आप इसको ज़रा बेहतर तरीके से करना चाह रहे हैं, आप इस बॉक्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप दोबारा से इसको पेस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे ये दो बॉक्सेस बन गए हैं। एक बॉक्स को ड्रैग करके आप ऊपर ले जाएंगे, इसमें जो टेक्स्ट है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर लेक्चर नंबर 1 अलग से लिख देंगे। इसकी फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें, अंडरलाइन ख़त्म कर दें इसकी। तो ये ओवरऑल हमारी एक टाइटल स्लाइड तैयार हुई है। जब हम इस टाइटल स्लाइड को इसका एक्चुअल हम इसको प्रीव्यू लेंगे यहाँ से स्लाइड शो में, ये हमारा स्लाइड्स को बनाने का प्रीव्यू है। जब हम इसकी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो यहाँ से हमारा इसका स्लाइड शो का प्रीव्यू होता है। स्लाइड शो के प्रीव्यू को ज़रा हम देखते हैं तो इट विल लुक लाइक दिस, राइट। ये हमारी एक सैम्पल टाइटल स्लाइड थी। तो हम होम मेन्यू को डिस्कस कर रहे हैं। होम में यहाँ पे हमारे पास कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर है, इसके अलावा न्यू स्लाइड है अभी हम जिसको यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम लेआउट है, लेट्स हैव अ लुक। अगर हम इसी स्लाइड का लेआउट चेंज करते हैं, हमने जिस वक्त स्लाइड पॉप की थी उस वक्त हमने टाइटल ऑनली किया था, लेकिन बाद में हम इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसका लेआउट चेंज करेंगे, उसके मुताबिक इसकी सेटिंग्स स्लाइटली डिफरेंट हो जाएंगी। अब देखेंगे अब
जब हमने बाद में इसका लेआउट चेंज किया है तो इसकी सेटिंग्स चेंज हो गई हैं, उसको हम दोबारा से सेट करना होगा। हम कंट्रोल Z के ज़रिए इस एक्शन को अनडू कर देंगे। रीसेट के ज़रिए भी हम उसी पोजीशन को दोबारा से डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लेके जा सकते हैं, और डिलीट ऑप्शन के ज़रिए हम इस स्लाइड को टोटली डिलीट कर सकते हैं। हमने डिलीट किया, उसके बाद हमने कंट्रोल Z प्रेस किया तो दोबारा से हम इसको वापस ले आए। यहाँ से हम किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम कौन सा फॉन्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से हम इसका रियल व्यू ले सकते हैं। अगर हम कैलिब्री हेडिंग को लगाएं तो इस तरह नज़र आएगा। अगर हम कैलिब्री बॉडी को लगाएं, टाइम्स न्यू रोमन, एजेंसी, अल्जेरियन, एरियल, एरियल ब्लैक एंड सो ऑन, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स हैं और इनको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको गोशगुजार करना चाहूँगा कि समटाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स और योर प्रेजेंटेशंस, तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आपको प्रॉपरली फॉन्ट भी बताया जाता है, फॉन्ट साइज़ भी बताया जाता है, लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग और मार्जिन्स। जब आप अपने थीसिस पे काम कर रहे होते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास ओपन एंडेड नहीं होती। यूनिवर्सिटी आपको इन सब चीज़ों के बारे में गाइडेंस देती है कि आपने कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है और किस तरह की आपकी लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ से हम इसे फॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अब देखें ये जस्ट एक वर्ड पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन का जो फॉन्ट है वो बड़ा हो रहा है, बाकी सारे का नहीं हो रहा। हम कंट्रोल Z प्रेस करते जाएंगे अनटिल इट्स इन ओरिजिनल फॉर्म। ये देखें, यहाँ से हम फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास ब्लैक में फॉन्ट होता है। अगर हम इस सारे को सिलेक्ट करें और उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि कौन सा फॉन्ट कलर हमें सूट कर रहा है, हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉन्ट कलर इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ से हम मोर कलर्स में भी जा सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास ब्लैक कलर का प्रीव्यू बेहतर होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, बुलेटेड लिस्ट। इसमें ड्रॉप डाउन में हम इसके डिफरेंट स्टाइल्स ले सकते हैं, तो ये एक स्टाइल भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये टाइटल स्लाइड में नॉर्मली ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। सो लेट्स ऐड अ न्यू स्लाइड, इसमें हम बाकी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। हम न्यू स्लाइड में जाते हैं। अब हम टाइटल वाली स्लाइड को ऐड नहीं करने जा रहे, अब तो हम एक्चुअल उसके अलावा कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे। तो हम टाइटल एंड कंटेंट, तो यहाँ से हमने एक न्यू स्लाइड ली। टाइटल हमारी स्लाइड का होगा आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट। हमारे पहले लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। यहाँ से आप देखें कि ये ऑलरेडी बुलेटेड लिस्ट है। अगर तो आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं, आप यहाँ से बैक स्पेस करके इसको खत्म कर सकते हैं और अपनी मर्जी से यहाँ से न्यू स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं कोई एक। सपोज हम इसको अप्लाई करते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज का हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है पहले लेक्चर का, उसके बाद सब्जेक्ट ओरिएंटेशन हो सकती है एंड सो ऑन। यहाँ से आप देखें, अगर हमने एक स्टाइल बुलेट्स का ले लिया है लेकिन बाद में हम इसको नंबरिंग करना चाह रहे हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम नंबरिंग को प्रेस कर देंगे, तो पहला स्टाइल खत्म होने के बाद ये 1 2 3 4 में चला जाएगा। इन चीज़ों को यहाँ से हम अलाइनमेंट इनकी चेंज और रीएडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी चूँकि इंग्लिश की जो बिल्टन सेटिंग होती है ये लेफ़्ट अलाइंड होती है, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ हम इंग्लिश को लिखते हैं, तो ये इसकी बिल्टन सेटिंग में ये लेफ़्ट अलाइंड होता है। यहाँ से हम इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ये हमारी स्लाइड की सेंटर में बन जाएगा। यहाँ से हम इसको राइट अलाइन कर सकते हैं, अगर हम उर्दू में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हम इसको राइट अलाइन करेंगे और यहाँ से ये जस्टिफाइड हो जाएगा। तो नॉर्मली इंग्लिश को हम लेफ्ट अलाइनमेंट में यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम इंग्लिश इसका स्टार्ट दे सकते हैं कि हम लेफ्ट टू राइट लिखना चाह रहे हैं या राइट टू लेफ्ट लिखना चाह रहे हैं।
यहाँ से अगर हम कॉलम्स में काम कर रहे हैं तो हम अपनी कॉलम्स की सेटिंग बना सकते हैं और उनको रीएडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन, नॉर्मली हम हॉरिजॉन्टल स्टाइल में लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, लेकिन हम इसको रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं टॉप से बॉटम की तरफ। उसके बाद हम रोटेट ऑल टेक्स्ट टू 70 डिग्री। ये सारी चीज़ें इन हम बहुत कम केसेस में यूज़ होती हैं। अगर हमारे पास स्पेस का कोई इशू हो या कुछ हम कैप्शंस देना चाह रहे हो या कुछ इस तरह की कोई चीज़ हो, तब हम ये यूज़ करते हैं। अलाइन टेक्स्ट टॉप, मिडल और बॉटम। अब देखें ये टॉप में स्टार्ट हो रहा है तो बाकी सारी स्लाइड हमारी खाली है। तो अगर हम इसको मिडिल में कर देते हैं और यहाँ से हम इसको सेंटर में कर देते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सेंटर में कर देते हैं, तो नाउ इट्स लुक मच बेटर। अब 1 और 2 जो हैं ये किसी एक सिमेट्री में नहीं है, तो इनके लिए हम या तो हम इसको लेफ्ट अलाइन कर देंगे दोबारा से, सेंटर में हो और लेफ्ट पे हो, राइट। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ये हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट था, हम उसको ज़रा ग्राफिकल फॉर्म में इसको स्मार्ट आर्ट की सूरत में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, राइट। इंट्रोडक्शन को हमने इस स्टाइल में ले आए हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन को हम इस स्टाइल में ले आए हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम स्मार्ट आर्ट में चेंज कर सकते हैं। ओके, हाउ इज इट लुकिंग नाउ? दिस इज आवर स्लाइड शो। Okay, so these are our learning objectives: introduction, object orientation, right? इसके अलावा यहाँ से हम कुछ स्पेशल किस्म की शेप्स ऐड कर सकते हैं। हम वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू ओरिजिनल फॉर्म। हम इसका जी यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक हाउ वी कैन ऐड द टेक्स्ट बॉक्स। जी, फर्स्ट वी नीड टू हैव सम स्पेस टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। हम अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास उसके लिए एक स्पेस होनी चाहिए। हम स्लाइड में से वो स्पेस स्पेयर करेंगे और वहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। इसके अंदर हम लिख सकते हैं स्लाइड नंबर 1, राइट, एंड वी कैन एडजस्ट इट इनटू बॉटम, राइट। इसके अलावा ऑल्दो वी हैव ऑटो स्लाइड नंबर का भी ऑप्शन होता है। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से इसको अपनी मर्जी के मुताबिक रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं। हम इसको फॉर्मेट करके इसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, लाइन का कलर, लाइन का स्टाइल, शैडो, सो मैनी थिंग्स वी कैन डू विद इट। ये सारे के सारे बॉक्स को यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम सिंपल लाइन ऐड कर सकते हैं, एरो वाली लाइन ऐड कर सकते हैं, सिंपल बॉक्स, रेक्टेंगुलर या ओवल शेप या दूसरे, ये मुख्तलिफ शेप्स हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा हम अरेंज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। क्विक स्टाइल्स हमारे पास होते हैं, हम इनको ले सकते हैं यहाँ से। जस्ट हमें क्लिक करने की ज़रूरत होगी। आप देखें, शेप फिल, हमारा जो वर्क एरिया है, हमारी स्लाइड का जो है, उसको हम अपनी मर्जी से उसको फिल कर सकते हैं। नो फिल के जरिए हम कर सकते हैं, इसको पिक्चर की सूरत में हम फिल कर सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं। अब देखें, राइट।
इसके अलावा हम इसको कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं इनमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं कि जिनके बारे में हम आपको बेहतर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद आप जब इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं वन बाय वन, तब हमें इनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि ये क्या चीज़ें हैं और किस मकसद के लिए ये हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फाइंड, रिप्लेस, ये ऐसी चीज़ होती है कि अगर हमारी डॉक्यूमेंट बहुत बड़ी है और हम उनमें से कोई स्पेसिफिक एक लाइन, एक वर्ड है, इसमें से ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम फाइंड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। और अगर हम एक वर्ड बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुआ है, कुछ लाइंस यूज़ हुई हैं, उनको वो वर्ड्स ख़त्म करके उसको रिप्लेस की ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो तब हम फाइंड और रिप्लेस की दोनों की ऑप्शन को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। फाइंड व्हाट, मैं कहता हूँ कि फाइंड एक लफ्ज़ है सब्जेक्ट, उसको फाइंड किया जाए और उसको रिप्लेस कर दिया जाए बुक के साथ। फाइंड नेक्स्ट, उसमें फाइंड कर लिया है जनाब नंबर 2 में एक लफ्ज़ है सब्जेक्ट, मैं कहता हूँ ठीक है मिल गया, इसको रिप्लेस कर दिया। माय पावर पॉइंट हैज़ फिनिश सर्चिंग द प्रेजेंटेशन, ओके, एंड नाउ यू कैन सी बुक ओरिएंटेशन। नॉर्मली तो हम देख रहे हैं कि हम सिंपली उसको डिलीट करके बुक का लफ्ज़ लिख सकते थे, इतने ज़्यादा लंबे चक्कर में हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन इमेजिन करें कि आपके पास एक 100 पेजेस की डॉक्यूमेंट है जिसमें 40 से 50 बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उस लफ्ज़ पे आपके बॉस को ऑब्जेक्शन है, तो वन बाय वन ईच एंड एवरी पेज से ढूंढने की बजाय हम उसको फाइंड और रिप्लेस की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए हम विद इन मिनट्स एंड विद इन सेकेंड्स उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर होम मेन्यू। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के होम मेन्यू को डिटेल से समझा है और उसमें ईच एंड एवरी मेन्यू को हमने यूज़ किया है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई क्यूरीज हैं, कोई सजेशन हैं, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी सजेशन का इंतजार रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।